इसमें स्पष्ट कहा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं मौसम के तहत आते हैं और मौसम के तहत बदल जाते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं तमाम जनता जो है फसल की तरह बर्बाद होते नजर आती है। इसमें यानी कि जनप्रतिनिधि आते तो हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन उस वादे के अनुकूल जो है सही खरा सर्वे का जो रिपोर्ट है उसको निकलवा रहे हैं ग्रामीणों के पास भी, और इस बात को लेकर अभी हम आज या कल तक वीडियो से बात कर लेंगे, और इसके बाद हम सारा रिपोर्ट लेके हम डीसी से मिलके और अविलंब इसको कराने का काम करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, फंडिंग है, लेकिन आपको वहाँ पे कैसे काम कराना है वो जब तक सरकार का जो नियम है, कानून है, उसके आधार पे जाएगा पेपर, तो वहाँ से पास हो जाएगा। पेपर ही नहीं जा पा रहा है, लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आगे कैसे बढ़ेगा। यह जो स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है, यह जो है कि छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत रुदवा पंचायत के टोला सुधेड़ी, और यह जो है कि 12 नंबर वार्ड में पड़ता है, और यह जो है कि रास्ता सर्वे का है, लेकिन सर्वे के होने के बावजूद भी यह इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर पड़ती है, और आज तक न ही कोई जनप्रतिनिधि और न ही कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान दिए। बार बार कहने के बाद भी ग्रामीण जनता के द्वारा बताया गया कि किसी ने सुध नहीं ली। यहाँ के ग्रामीण जनता के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं छतरपुर पाटन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री विजयराम जी। इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं कि यहाँ तक जब यह पहुँचे हैं तो इनके द्वारा क्या कुछ ठोस निर्णय निकाली जाएगी, या सिर्फ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के द्वारा जिस तरह से बरगलाया गया वैसा ही चलता रहेगा। सर, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएंगे। बहुत दुखद बात है कि रुदवा के मात्र रोड से सटे यह गांव है, वार्ड नंबर 12 रुदीडी, और यहाँ पे सड़क नहीं, सर्वे है। सर्वे हुआ था अभी, वीडियो जो पहले थे तिवारी जी, उन्होंने शायद इसका नक्शा ही बनवाया था और इसको पास कराने की कोशिश किया था, लेकिन अभी तक ये नहीं बना है। बहुत दुख हुआ है इस बात से। ग्रामीणों ने हमको बुलाया है, हम इस विषय को लेके, चूँकि सारा काम हो गया है, बहुत वीडियो तक सारी बात हुई, हम इस बात को लेकर डीसी से और यहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करके इसको अवलंब बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग सरकार में है, सरकार हमारी चल रही है, तो हम अपनी बातों को प्रमुखता से हम पदाधिकारी के पास रखेंगे और इस बात से कहेंगे कि भाई ऐसी हालत में वहाँ के लोग बीमारी से मर जा रहे हैं। जी, जिस तरह से आपके द्वारा बताया जा रहा है, वैसे भी कहा जाता है कि सरकार में हेमंत है तो हिम्मत है, यानी कि जब हिम्मत है तो जब आपकी सरकार है तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ जनता जो है कि पैदल चलने के लिए बाइक जो है कि दूसरे के यहाँ लगा कर यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इससे जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि आपके द्वारा और यह जो है कार्य को जो है कि जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। इसके बारे में कब तक, कितना समय लगभग जो है कि अविलंब एक अनुमानित के द्वारा जो है कि यह कार्य पूर्ण हो सकता है? देखिए, कुछ और बातें हैं। जैसे हम अभी गांव में घूम रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ग्रामीण लोग भी जो है इस सड़क को रोकने का काम कर रहे हैं, जैसे रोड पे ही घर बना लिए हैं, तो उन लोगों को हटाना होगा। गांव के लोगों को मिलके मीटिंग करके हम कोशिश करेंगे उनको भी हट जाए। चूँकि जो सरकारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है मामला। अब इसमें हम लोग, चूँकि जनप्रतिनिधि जो यहाँ का विधायक है, स्थानीय विधायक है, जो रहे हैं पिछले, वो तमाम लोग अनदेखी किया है यहाँ के गांव के लोगों को। यहाँ अनदेखी नहीं है, इसमें स्पष्ट कहा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं मौसम के तहत आते हैं और मौसम के तहत बदल जाते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं तमाम जनता जो है फसल की तरह बर्बाद होते नजर आती है। इसमें यानी कि जनप्रतिनिधि आते तो हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन उस वादे के अनुकूल जो है कि खरा उतर नहीं पाते हैं। और यहाँ पर है, इनसे बातचीत हो रही है, लगातार आप देखते रहें। और यह जो है कि मिलजुल कर पहले भी प्रयास किए हैं, आवाज भी करने के लिए तत्पर तैयार हैं। जिस तरह से अभी इनके द्वारा बताया गया कि कुछ इस सर्वे के रास्ता में ग्रामीणों के द्वारा जो है कि घर बना दिया गया है, वह घर गिर भी चुका है, लेकिन जो है कि जगह को टालना कहा जाता है कि उसको टालने का एक कार्य किया जा रहा है। इसके बारे में सर बोल रहे थे, आगे इसके बताइए। नहीं, वो सब तो हो जाए, गांव के लोग हैं, आपस में मिले कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चाहे गांव में सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए।
और इससे हम वंचित हैं, यहाँ के गांव के लोग वंचित हैं। हम पहले तो यहाँ का सर्वे का जो रिपोर्ट है उसको निकलवा रहे हैं ग्रामीणों के पास भी, और इस बात को लेकर अभी हम आज या कल तक वीडियो से बात कर लेंगे, और इसके बाद हम सारा रिपोर्ट लेके हम डीसी से मिलके और अविलंब इसको कराने का काम करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, फंडिंग है, लेकिन आपको वहाँ पे कैसे काम कराना है वो जब तक सरकार का जो नियम है, कानून है, उसके आधार पे जाएगा पेपर, तो वहाँ से पास हो जाएगा। पेपर ही नहीं जा पा रहा है, लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आगे कैसे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, यानी कि सब चीज उपस्थित है, उपलब्ध है, लेकिन काम करने का तरीका ही नहीं मालूम जब जनप्रतिनिधि को है, तो वह किस तरह से इस कार्य को जो है से कि निपटाएंगे। यह जो है कि आज स्थिति बना हुआ है। सुबह यहाँ पर कुछ सामाजिक व्यक्तियों असामाजिक तत्व फैलाने का भी कार्य चल रहा था। फोन करके मुझे बताया गया, और हम कुछ ग्रामीण से बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर वर्तमान प्रतिनिधि हैं, तो आप लोग के द्वारा कुछ वादे भी किया गया, या सिर्फ आप लोग सिर्फ वोट देने का अधिकार ही जानते हैं? क्या करें सर, सुनील पासवान मुखिया है हम लोग का, वो वादा करके गए थे कि बनवा देंगे इसको हर हालत में। फंटू जसवाल वादा किए कि हर हालत में, इतना गिरा बस्ती कहीं नहीं है। रुदवा पंचायत में ऐसा टोला है कि सबसे घटिया जगह के बारे में है, जहाँ तक कि बढ़िया जो हित होगा, पैसा देला पर भी शादी करने के लिए यहाँ इनकार चला जाता है, वहाँ रास्ते नहीं है। सब वादा करता है लोग, और यहाँ देने ये इस तरह से इधर भी कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे फंटू से? बोल रहे थे कि खर्चा कुछ ले लो तनी मनी खाने पीने के लिए। हम बोले चाय नहीं लेंगे हम सर, आपको हम लोग के यही है प्रक्रिया कि हम लोग को रोड बनना जाना चाहिए बस। एक चाय, कोई भी प्रतिनिधि आया एक चाय के लिए पैसा लो हम नहीं ले रहे हैं, खाली केवल रोड के चलते कि हमको रोड बन जाएगा उतने काफी। तो उन पर आपको उनके कथन अनुसार विश्वास था कि इनके जीतने के बाद? हाँ विश्वास था। वो कहा के गए थे 2 बार 3 बार आए, कहेंगे ना एकदम जरूर करेंगे। और कोई प्रतिनिधि वादा किए थे? और प्रतिनिधि मुखिया जी भी आए थे, मुखिया जी बोले कि ना कि हम बनवा देंगे, कर देंगे, कोई नहीं है अभी तक कोई। और जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं, क्या उनके द्वारा भी? विधायक जी भी गए तो विधायक भी जी भी कहते हैं कि हमको पास आइए, मिलिए, देखेंगे क्या करेंगे, ऐसे ही कहते हैं। वोट जब देना है तो वोट खाली आएंगे, वोट कैसे देना है, करना है, वोट खाली दीजिए भैया, आपको दिक्कत है रोड बनाने के लिए, रोड बन जाएगा। कहे खमा भी विधायक जी भी कहा कि कोई कुछ नहीं देखता है, सुनता है। जिस तरह से यहाँ ग्रामीण का विचार सुन रहे हैं, कथन इनका सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि जो कहावत कहा गया कि नेता जो है से कि मौसम के तहत बदलते हैं, और जनता जो है कि फसल के तहत एकदम बर्बादी की कगार पर यहाँ पे पड़े हुए। यह जो है जीता जागता मिसाल है, और कैमरा से इसको लगातार फोकस करेंगे, और हम आपको यहाँ पर ग्रामीण जनता से रूबरू करवाते हैं कि यह जो स्थिति बनी हुई है यह एक भयावह है। आप सोचिए जरा कि यहाँ कौन अपनी बेटी को यहाँ देगा, शादी कौन करेगा, यहाँ तक कि जिनके रिश्तेदार भी हैं, कौन इस गांव में आना चाहेंगे जहां पैदल भी चलने के लिए दुश्वार है, और गाड़ी तो कुछ दूर ही लगाकर आना पड़ेगा। जरा सोचिए। और इधर है, आप लोग बताएंगे कि यह जो स्थिति बना हुआ है, आप लोग जो है कि बोलने से इनकार मत, जो है सच्चाई से मुकरना नहीं चाहिए। आपका अधिकार है, और अपने अधिकार के लिए आपको स्वयं पहले खड़ा होना होगा। अगर आप खड़ा नहीं होइएगा तो हम हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, या वर्तमान या पूर्व जो भी प्रतिनिधि हो गए, आपके साथ वह खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह जो मुद्दा जब आप लोग उठाए हैं, तो सबसे पहला आपका अधिकार बनता है कि डटे रहिए। न तो प्रतिनिधि लोग आते गए, आपको छलते गए, झांसा में पड़ते गए, आप वोट देते गए, अब आप देते ही रह जाइएगा। जैसे ढुकवा या बीमार है, गर्भवती में है तो बहुत नतीजा से ही ले जाइए हॉस्पिटल में, बहुत नतीजा। हमने सरकार के हमने वोट दी थी, का करे थी, कहतन करवा दे, कर होते नहीं खे जिंदगी में। हमने के तो उम्र अब चल जाता आधा बाकी नहीं रोड होलक। देखिए, आप वोट दे रहे हैं, यह सरकार की गलती नहीं है। आप जैसे प्रतिनिधि को चुनिएगा, उसका परिणाम आपको यहीं पे भुगतना होगा। कुछ ना खत हमने के होते नहीं, कब हमने की उम्र पार हो गया, अब नाती पोता कैसे अब निमता। इसके लिए यहाँ पर जो है जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया कि जितने भी माताएं बहनें हैं, किसी भी प्रकार का अगर प्रसव हो या बीमारियां हो, तो ले जाने में भी जो यहाँ तक गाड़ी पहुंचेगा ही नहीं, तो समय से जाएंगे कैसे मरीज। बहुत नतीजा से तो इसी तरह से आगे भी हम आपको स्थिति को रूबरू करवाएंगे, तब तक बने रहें। गर्भवती में
लगातार आप इस तरह से देखिए किस तरह से जो है से कि रास्ता को एक तरह से बताया जाए तो अतिक्रमण यानी कि घर द्वार बना करके यहाँ पर जो है से कि रास्ते को प्रभावित किए हैं। और यह सर्वे का या जो ऐसे कि सर्वे का है जो रास्ता है जो यहाँ पर लोगों को इस तरह से कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। रोक लो फोटो को बढ़िया आने। सर जिस तरह से आपके द्वारा यानी कि जितना रास्ता था यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर आप पैदल चलकर इस रास्ता में यात्रा किए, तो जो भी यहाँ पर कमियां था ग्रामीणों ने आपके समक्ष रखा और ग्रामीणों ने आपके प्रति जो है कि विश्वास के साथ ही यहाँ पर आपको बुलाया और इन्होंने इस अपने जो रास्ता था इनका तो एक प्रस्ताव आपके पास रखा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज तक न कोई जनप्रतिनिधि, न कोई वर्तमान प्रतिनिधि, न कोई पदाधिकारी अभी तक इसमें जो है कि सिर्फ आश्वासन देते रह गए और यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा आपने स्वयं सुना कि किस तरह से माँ बहनों को बीमारियों में परेशानियां होती है या रिश्तेदार जो है से किस तरह से इस गांव में अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं होंगे जब इस स्थिति को देख लेंगे। तो हम चाहेंगे आपसे कि जब आप इस रास्ते को अपने स्तर से पैदल चल कर देखें तो हमें उम्मीद है कि जब अगली बार आप आएंगे तो ये रास्ता बना हुआ प्रतीत होना चाहिए। नहीं, ठीक बात है, हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग का कहना है कि जैसे जो आदमी जिसको आपने वोट दिया और आज विधायक बना हुआ है, जनप्रतिनिधि है, उसका ज़्यादा फर्ज बनता था कि गांव में आना और वहाँ की समस्या को आपको फंड मिलता है, 5 करोड़ रुपये साल में मिलता है। आप क्या कर रहे हैं पैसे को? आप बंदरबाट कर रहे हैं, आप बिचौलियों को मिला के पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, अपनी झोली में भरने का काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार में हैं, हम चुनाव हारे हुए हैं। मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार क्षेत्रों का दौरा करता रहता हूं, उसी निमित्त हम यहाँ आए हैं। आज ग्रामीणों ने बुलाया है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, ग्रामीणों के सामने बोल रहे हैं कि चूंकि मैं इसी धरती का पुत्र हूँ और मैं इनसे मतलब एक विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ कि आपका जो ये सर्वे का रोड है और ये सारा फाइल वीडियो के यहाँ पड़ा हुआ है और आपके नहीं प्रयास होने की वजह से वो काम पड़ा हुआ है। मैं पूरा कोशिश करूंगा इस विषय को लेके वीडियो से सारा पेपर को देखते हुए मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री को भी इस बात को अगवा कराऊंगा और यहाँ का जो डीसी है उसको सारा पेपर के साथ मैं इस बात को करूंगा और वहाँ से सर्वे करवा के एक रिपोर्ट सबमिट करके और अविलंब काम कराने का प्रयास करेंगे। मैं आश्वासन देता हूँ इन लोगों को। ये जिस तरह से इनके द्वारा दिया गया आश्वासन यानी कि आज यह प्रतिनिधि नहीं है लेकिन फिर भी सरकार हेमंत है तो इनमें इतना हिम्मत है कि इसको जल्द से जल्द कार्यों को निष्पादन करने का कार्य करेंगे। तब तक लगातार बने रहिए। DR न्यूज़ झारखंड।